जोहार साथियों, आज हम सब मिलके झारखंड सचिवालय जिसको जेएसएससी सीजीएल कहते हैं, जो झारखंड सीजीएल जो निकाला गया है, ये टारगेट जो 20 सेट का जो करियर फाउंडेशन के द्वारा निकाला गया है, इसका सेट नंबर 13 करेंगे अभी हम लोग। अगर इससे पहले का सेट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए और वीडियो पड़ा हुआ है वहाँ से देखिए। अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो जाके JSG क्लासिक CLASSIC JSG क्लासिक एकेडमी जाके सर्च मारिए, ACADEMY जाके टेलीग्राम में सर्च मारिए, वहाँ से आपको लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा इसका। सामान्य अध्ययन से झारखंड सचिवालय में टोटल 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से पहला प्रश्न ये है कि कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम या उत्तर और दक्षिण की ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश, ऑप्शन ये सही है। दूसरा प्रश्न है कि वह आंदोलन जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है, किसको? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। व्यक्तिगत सत्याग्रह 2 आंदोलन हुआ था। एक का जो है से दूसरा जो हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और पहला जो हुआ था, ध्यान से निकल गया, देख लीजिएगा आप लोग। तीसरा है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? स्वामी दयानंद का है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों की राजधानी या सही सुमेलित कीजिए। एक मतलब जो गलत है, एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसकी राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है और बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी जैसे सारायेवो है, बिल्कुल सही। ये इसका गुआना हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सबका सही है। पाँचवा प्रश्न है कि अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको? इंग्लैंड को हरा करके। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जैसे युवा 2.0 योजना जैसे शुभारंभ किया गया है 2022 में, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सातवां प्रश्न है येन किस देश की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा येन है, ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल। आठवां प्रश्न है कि पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पनिहारी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में नहीं, राजस्थान में मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। नौवां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदनों का, बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है कि पृथ्वी तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है, उस रेखा का जैसे नाम क्या है? सी हो जाएगा, मेसोपोस। और अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो बना हुआ है कृष्णा नदी पे बना है। 12वां प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा कब अस्तित्व में आई थी? तो 1914 में, जो कि ये मैकमोहन रेखा जैसे भारत चीन का सीमा निर्धारित करता है। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ कब किया गया था? तो 1992 में, ऑप्शन सी सही है। 14वां प्रश्न है कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था, ऑप्शन बी सही है। 15वां प्रश्न है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय है, ऑप्शन सी सही है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 17वां प्रश्न है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पे, ऑप्शन ये सही है। 18वां प्रश्न है कि हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? हैंड इन हैंड किसके साथ किया जाता है? चाइना के साथ में, ऑप्शन बी सही है। मगध की राजधानी कौन सी थी बताइए? तो गिरिवर्ज, जिसको राजगीर बोला जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो
तो प्रथम पे आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। 21वां प्रश्न है कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की गई है, तो फिरवानी समिति के द्वारा जैसे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया है, फिरवानी समिति। 22वां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका का नाम क्या था, तो इंडियन ओपिनियन था, जो कब किया गया था, तो 1904 में किया गया था। इंडियन ओपिनियन की स्थापना कब किया गया था, तो 1904 में किया गया था। 23वां प्रश्न है बलिजार्ड या तो बिलजार्ड संबंधित है किससे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में आया एक तूफान से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। 24वां प्रश्न है कि हाल ही में संघीय संरचना प्रांतीय स्वायत्तता और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत किस अधिनियम से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ऑप्शन ये सही है। 25वां प्रश्न है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो ऐसे किस देश द्वारा किया गया है, 2024 में जैसे क्वाड का जो से कौन करेगा, तो जापान, ये भारत करेगा। जापान जैसे कब किया था, तो 2023 में कौन किया था, सॉरी हाँ 2023 में जो ये क्वाड शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी किया था कौन, तो जापान किया था। 2024 में कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। भारत के मोटे अनाज जिसको श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्ट केंद्र को बढ़ावा दिए गए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की गई है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। 27वां प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो प्याज से है, ऑप्शन सी सही है। 28वां प्रश्न है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, कृषि को राज्य को महाराष्ट्र हो गया पहला, आंसर सही है। वही 29वां प्रश्न है कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो पारित हुआ उनमें से किससे संबंधित है, तो ये आरक्षण से है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत का रैंकिंग क्या था, तो 2023 में 161वां है। झारखंड सामान्य ज्ञान से टोटल हम लोग झारखंड सचिवालय में 40 प्रश्न जैसे पूछा जाएगा, जिसमें से अभी हम 40 प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है कहाँ पे, बताइए आप लोग। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजमहल टेप का निर्माण हुआ है चट्टानों के टकराने से, बिल्कुल सही है। 33वां प्रश्न है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1948 में किया गया है। 34वां प्रश्न है झारखंड के कौन से दो जिले बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुमला और लोहरदगा। 35वां प्रश्न है कि झारखंड में किस इलाके में शुष्क पतझड़ के वन नहीं पाए जाते हैं, तो सीभू और पाट क्षेत्र में जैसे नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही है, 35 का डी। 36वां प्रश्न है कि राज्य में ब्लॉक स्तर पर एक आपदा समिति का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन ए सही है। 37वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाओं से प्रभावित कितने जिले थे, 10 कौन कौन, तो गढ़वा 1, पलामू 2, चतरा 3, हजारीबाग 4, लातेहार 5, सरायकेला खरसावां 6, पूर्वी सिंहभूम 7, पश्चिमी सिंहभूम 9, सिमडेगा 8, सिमडेगा 9 और गुमला 10 जिला प्रभावित रहा था। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलाश ब्रांड की शुरुआत की है, पलाश ब्रांड क्या है, तो पलाश ब्रांड क्या है बताइए आप लोग। 38 का आंसर बी हो जाएगा, ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है पलाश ब्रांड। 39वां प्रश्न है कि झारखंड समन्वय समिति का संयोजक किसे चुना गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, बीपी केसरी को जैसे झारखंड समन्वय समिति का संयोजक चुना गया है। 40वां प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे अब्दुल कलाम आज़ाद को झारखंड के किस शहर में नज़रबंद कर दिया गया था, तो 40 का आंसर हो जाएगा सी,
रांची में कब किया गया था? तो 1916 से लेकर के 1919 तक जैसे रांची में जैसे नज़रबंद रखा गया था अब्दुल कलाम आज़ाद को, मौलाना अब्दुल कलाम को। 41वां प्रश्न है, कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के सरप्रमुख गीत है? तो ये बिरसा आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन बी। 42वां प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 1989 ईस्वी में गठित कमेटी एंड झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? 42वां का आंसर हो जाएगा BS लाली। 43वां प्रश्न है कि किसने हजारीबाग में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था? ऑप्शन बी कृष्ण वल्लभ सहाय जो है हजारीबाग में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। 44वां प्रश्न है, माल पहाड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो संथाल परगना में जैसे माल पहाड़िया जनजाति पाया जाता है, ऑप्शन सी है। 45 का, संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12 गोत्र, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 46वां है कि झारखंड की शिल्पी जनजाति किसको बोला जाता है? तो माहली को जैसे झारखंड की शिल्पी जनजाति बोला जाता है। 47वां प्रश्न है कि हथिया पत्थर मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो बोकारो में किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया था? तो नागर शैली में किया गया है, ऑप्शन बी सही है। 50वां प्रश्न है कि संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो होड़ संवाद था, ऑप्शन बी सही है। 51वां प्रश्न है कि रामरेखा धाम मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ? सिमडेगा में रामरेखा धाम मेला का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन ये सही है। डोमकच नृत्य किया जाता है विवाह पर, बिल्कुल सही है। माँ योगिनी मंदिर जैसे कहाँ स्थित है? तो बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है माँ योगिनी मंदिर, ये ऑप्शन ए सही है। 54वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं? तो राजा दलेल सिंह को जैसे साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, ये ऑप्शन ये सही है। भारत छोड़ो 1947 किसकी कृति है? कौन लिखा भारत छोड़ो 1947 जैसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी सही है। 56वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? ऑप्शन सी श्रीनिवास पानुरी, जो कि विख्यात खोरठा के ये कवि भी रहे हुए हैं, अभी भी हैं। और झारखंड सचिवालय में खोरठा जो लड़का लोग रखा हुआ है वहाँ उससे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। हमीन कर बजट जो है प्रस्तावित, मतलब हम लोग का बजट जो है, झारखंड का बजट जो है वो प्रस्तावित योजनाओं को मुख्य रूप से किस वित्तीय वर्ष में प्रदान किया गया है? बताइए। इसका 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 57 का आंसर जो होगा ये सी हो जाएगा। 2023 से 2024 तक ये जैसे किया गया था। ये हमीन का जो बजट जो मतलब प्रस्तावित जो होगा वो 23-24 का प्रदान किया गया है। 58वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक रामदयाल मुंडा की कृति है? मतलब रामदयाल मुंडा द्वारा लिखा गया है। मुंडारी ये ग्रामर भी लिखा गया है, हिंसी, आदि धर्म, और मतलब इसमें से सभी। 58 का आंसर जैसे डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1912 में, बिल्कुल सही है। 60वां प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान निम्न में से कौन सा है? तो ISM धनबाद, बिल्कुल सही है। 61वां प्रश्न है झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज संत कोलम्बस हजारीबाग है, ऑप्शन ये सही है। 62वां प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध पर्वतारोहण से है? तो परमलता अग्रवाल और चेतना साहू दोनों का संबंध जिससे पर्वतारोहण से है, चेतना साहू और परमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी सही है। 63वां प्रश्न है कि बजट 2023-24 के बजट के संदर्भ में लागू होने वाले कृषि समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जैसे मुख्य उद्देश्य जो है सिंचाई की व्यवस्था से है। जो कृषि समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई की व्यवस्था से, ऑप्शन बी सही है। 64वां प्रश्न है देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया है किसको? तो JSCA स्टेडियम रांची को, JSCA स्टेडियम रांची को जो है ग्रीन स्टेडियम बनाया गया है। 65वां प्रश्न है कि बजट 2023-24 के संदर्भ में झारखंड राज्य
मिलेट मिशन मतलब प्रस्तावित के तहत कौन सा श्री अन्न शामिल नहीं है? तो कुटकी जो है श्री अन्न शामिल नहीं है। ऑप्शन बी सही है। पर 66वां प्रश्न, निम्न में से किस एक महिला खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से नहीं है? तो सुमराय टेटे का संबंध जैसे ये 66 का जो सुमराय टेटे हैं ये जैसे तीरंदाजी से नहीं है। पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी या झानू हासदा जो है तीरंदाजी संबंधित है। और सुमराय टेटे जो है ये हॉकी की खिलाड़ी है, ठीक है, हॉकी की खिलाड़ी सुमराय टेटे है। नेक्स्ट प्रश्न है 67वां कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़े कोयला खान है? तो झरिया कोयला खान है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। 68वां प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है हेमेटाइट किस्म का? बॉक्साइट जैसे एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। 59वां, शिवपुर 100वां गर्म जलकुंड कहाँ है? शिवपुर 100वां गर्म जलकुंड कहाँ है? तो पाकुड़ में है, बिल्कुल सही है। और झारखंड का लास्ट प्रश्न है 70वां, पहाड़ क्षेत्रों की औसत ऊंचाई कितनी होता है? 300 फीट, जिसको 900 मीटर के नाम, ये 900 मीटर में ये आता है। झारखंड सचिवालय का जो झारखंड से जो क्वेश्चन 40 पूछा जाएगा, जो कि 40 क्वेश्चन हमने किया। सामान्य विज्ञान से जैसे टोटल 20 प्रश्न किया जाएगा, ये पूछा जाएगा वहाँ पे झारखंड सचिवालय में। हम लोग 20 प्रश्न सामान्य विज्ञान से करेंगे। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा जैसे रक्त परिवहन का खोज किया गया था। 72वां प्रश्न है कि 72वां प्रश्न है, कहाँ चला गया जी? बहत्तरवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? तो ड्रोसेरा और रैफ्लेसिया। इसका आंसर दोनों होगा, ठीक है, बी और सी। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये कैरियर फाउंडेशन के द्वारा जो है ड्रोसेरा बता रहा है, लेकिन रैफ्लेसिया भी सही है। 73वां प्रश्न है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, क्या चीज़ का? तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। बाकी आरएनए, क्लोरोफिल और डीएनए का नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है। 74वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रोनलिन। 75वां प्रश्न है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है कौन सा? लिम्फोसाइट। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट है। 76वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक के तत्व नहीं है? बताइए कौन सा? हाइड्रोजन जैसे पी ब्लॉक में नहीं आता है, ठीक है, हाइड्रोजन जैसे एस ब्लॉक में आता है। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर के द्वारा जैसे मापा गया था। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 78वां 78 कि वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है क्या? वेग परिवर्तन के दर को त्वरण बोला जाता है। ऑप्शन ये सही है। और टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? बताइए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जैसे टेफ्लॉन बहुलक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? बताइए। 80 का आंसर हो जाएगा दाब, बी। 21वां प्रश्न है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। ऊष्मा का जो संप्रेषण जो होता है आणविक संगठन के द्वारा संवहन कहलाता है। 82वां है एनोड किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? एनोड किरणें की खोज जो किया था, ऑप्शन सी आशुजीन गोल्डस्टीन के द्वारा जैसे एनोड किरणें की खोज किया गया था। 83वां प्रश्न है कि इमल्सन उदाहरण है किसका? फेस क्रीम का। इमल्सन किसका उदाहरण है? फेस क्रीम का जैसे उदाहरण है। 84वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। हड्डियों की उपस्थिति यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। दूध का खट्टा होना ये लैक्टिक अम्ल हो जाता है। अच्छा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अमाशय रस से उपस्थित अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl।
50वां प्रश्न है 85वां कि कौन सा खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी, बताइए। 85 का आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी, सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में जैसे कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन डी सही है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है, फ्रियोन गैस जैसे रेफ्रिजरेटर में भरा जाता है, बिल्कुल सही है। 88वां प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत जो था डाल्टन के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। हिंग पौधे किस भाग से प्रभावित होता है, तो जड़ों के निष्कर्षण से। हिंग जो होता है वो जड़ों के निष्कर्षण से ये बनता है, मतलब वही से होता है ये। 90वां प्रश्न है मतलब और क्या नाम है इसका, साइंस का 20वां प्रश्न है लास्ट। निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन का प्रयोग बौने पौधों लंबा करने में किया जाता है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी सही है। बौने पौधों को लंबा करने में किया जाता है, साइटोकाइनिन का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर का से जो है से टोटल अभी हम लोग 20 प्रश्न करेंगे, जो कि झारखंड सचिवालय में कंप्यूटर से टोटल 20 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन करता है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम ही बताते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए जो कंप्यूटर का प्रोसेस जो होता है वो ये डाउनलोडिंग इसका अर्थ होता है, मतलब इसका काम जैसे डाउनलोडिंग का होता है। 132 है कि निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। कीबोर्ड जैसे इंटरनेट से संबंधित नहीं है, बाकी लिंक, सर्च इंजन और ब्राउज़र है। ग्रुप शेयर होता है। 133वां प्रश्न है कि ग्रुप शेयर जैसे होता है, ग्रुप शेयर हम लोग किसको बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर को बोला जाता है ग्रुप शेयर। आईपी एड्रेस का अभिप्राय किससे है या तो क्या है, बताइए। एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल से, ऑप्शन ये सही है। 135वां प्रश्न है कि एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन तथा 32 डाटा लाइन है। यदि हम 10 बिट का अप कोड प्रयोग करते हैं तो इसके मेमोरी बफर रजिस्टर की माप होगी किसका, तो 14 बिट का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 135 का डी। 136वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। रेंज जैसे एक प्रकार नहीं है, बाकी पेन वेन लेन जैसे कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है। 137 है कि VoLP से तात्पर्य क्या है, वॉइस ओवर आईपी। वॉइस नहीं, ये वॉइस ओवर आईपी होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, वॉइस ओवर आईपी। लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर, LAN से जुड़ा हुआ कंप्यूटर है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनफॉर्मेशन, मतलब अन नहीं इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गलत है, अनफॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण को शेयर करता है, ऑप्शन सी सही है। 138 का। 139वां प्रश्न है कि सर्वर्स जो है वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करता है, ऑप्शन ये सही है। 140वां प्रश्न है http www.rediff.com है क्या। 140 का आंसर हो जाएगा ए, वेबसाइट है। 141वां प्रश्न है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको पोर्ट बोला जाता है। 143वां प्रश्न है कि WLL का अर्थ क्या होता है, बताइए। वायरलेस इन लोकल लूप होता है, ऑप्शन सी सही है। 143 का।
144 है कि ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ होता है। इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल होता है IMAP का फुल फॉर्म। ठीक है। 145वां प्रश्न है, आदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट संदेश को बोल्ड या इटैलिक आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहे तो इसे निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो रिच टेक्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। आदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट संदेश को बोल्ड या तो इटैलिक आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहे तो उसे निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो रिच टेक्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। 146वां प्रश्न है, इंटरनेट रिसोर्स को लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका प्रयोग करता है। URL का प्रयोग करता है। इंटरनेट रिसोर्स को लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र जैसे किसका उपयोग करता है। URL का करता है। 147वां प्रश्न है कि संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। FTP का असंक्षिप्त रूप क्या है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 148वां प्रश्न है कि SMPS का विस्तारण है। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का जैसे फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। 149वां प्रश्न है 149 कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओरेकल जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता है। और 150 और कंप्यूटर का लास्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है। तो वैक्सीन। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है, वैक्सीन है। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप लोग को चाहिए इसका PDF तो JSG क्लासिक एकेडमी जाके टेलीग्राम पे सर्च मारिए और उसके बाद वहाँ से ज्वाइन कीजिए। सबका PDF मिल जाएगा बहुत विस्तार से। और JSG लिखे कैसे हम, तो JSG CLASSIC क्लासिक एकेडमी ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमी जाके सर्च मारिए टेलीग्राम से, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है ना वीडियो को शेयर भी कीजिए। थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, व्यू जाएगा, थोड़ा और मेहनत करेंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।